हमारे साथ मौजूद है बहुत ही एक्सेलेंट न्यूज़ एंकर्स भी हैं, जनाब मोहम्मद मालिक और शहजाद इकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। मोहम्मद मालिक साहब, आप फरमाइएगा कि पाकिस्तान की इस वक्त अव्वलीन तरजीह ये है कि सब कुछ भूल के हमने इलेक्शन की तारीख दी है, हम इलेक्शन की तरफ जाएँ 8 फरवरी को, चाहे वो जितने भी उनकी जो क्रेडिबिलिटी पर जो है वो शेडो हो, चाहे वो जितने भी क्योटिक इस वक्त सिचुएशन में हो, और हम इस चीज़ को भूल जाएँ कि इस वक्त जो हमारे बॉर्डर्स पे जो चैलेंजेस हैं, तीनों बॉर्डर्स हमारे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, हमारे पास सिक्योरिटी एहलकार नहीं है, फ़ौज तो अब आ नहीं सकती गली कूचों में इस इलेक्शन का मुकाबला करने के लिए। क्या फिर भी हमें प्रेस करना चाहिए कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं? कामरान साहब, ये अगले 2-3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि देखिए जिस लोगों का ख्याल था कि जी इस्टेब्लिशमेंट कुछ करेगी इलेक्शन डिले करने के लिए, उनका ख्याल था अफ़गानिस्तान सरहद पे शायद हम कोई चीज़ शुरू करेंगे, लेकिन ये जो ईरान वाला हुआ है ये बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू हुआ है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, उन्होंने इराक़ में, शाम में, वहाँ पे भी उन्होंने स्ट्राइक्स की और पाकिस्तान ने ज़बरदस्त उसका जवाब दिया है। और अगर आप इरानियन फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुने जो डेवोस में बात कर रहे थे, तो उससे इंडिया ये मिलता है कि वो ऐसे जाहिर कर रहे थे कि ये आइंदा भी वो कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए हमारी नेशनल सिक्योरिटी मुकद्दम है, और यानी कि हम फिर भी ये कर सकते हैं। सो ये बड़ी ही ख़तरनाक सिचुएशन है। ईरान मसल्स फ्लेक्स कर रहा है, हमारे जैसे शुरू में आपने भी कहा 3 बॉर्डर्स बड़े ख़तरनाक इस वक्त हॉस्टाइल हो गए हुए हैं। सो ये अब आई थिंक अगले जो 2-3 दिन हैं, और इस पर BLA ने अब धमकी दी है कि जी आपने बंदे मारे हैं ईरान में हमारे, तो हम उसका भी बदला लेंगे। तो हमें अब बलूचिस्तान में नज़र आ रहा है कि एकदम एक्टिविटी आएगी। ये बड़ा क्या कहते हैं, बहुत ही मुश्किल अब एक सिचुएशन बन गई है, बिकॉज इलेक्शंस भी ज़रूरी हैं, आइन के तहत होने भी चाहिए, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर ये चीज़ अब इससे आगे बढ़ती है तो हालात कहीं भी जा सकते हैं। मेरा ख्याल है ये अगले 4-5 दिन में काफ़ी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। इलेक्शन ज़रूरत है, और लेकिन मुल्क की सलामती उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई थिंक अभी थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा कि हम ये कहें कि जी अभी इलेक्शन शेल्फ हो जाएं या कर देने चाहिए। हर पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इलेक्शन डिस्टर्ब ना हो। जी, मगर मालिक साहब और शहजाद इकबाल साहब, इलेक्शन बिल्कुल आइन की अव्वलीन जिम्मेदारी है, सबसे शायद कलीदी और बहुत ही तरजीह वाली चीज़ है, मगर इलेक्शन क्रेडिबल इलेक्शन काबिल कबूल इलेक्शन एतबार वाले इलेक्शन दयानतदार इलेक्शन ना पाकिस्तान जिन इलेक्शन की जानिब जा रहा है शहजाद इकबाल साहब, क्या उसके लिए हम उसकी जानिब इस रफ्तार से आगे बढ़ें कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हो गए हैं, हमारे पास सिक्योरिटी एहलकार नहीं है, हमें 3 लाख कम से कम फ़ौजी और सिक्योरिटी एहलकार चाहिए, उनकी कमी का सामना है। और फिर इंटरनल जो इस वक्त स्ट्राइफ की सूरत हाल है, आज पूरी कौम मुत्तहिद हुई है इस वाक़े के बाद, पाकिस्तान के ज़बरदस्त जवाब के बाद, और इलेक्शन में हम घुस के उसका शिराज़े एक बार फिर बिखेर दे, और ऐसे इलेक्शन में जिसकी के कोई क्रेडिबिलिटी पहले दिन से नहीं है। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, सबसे पहले तो ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त कोई आइडियल हालात नहीं है, हालात बड़े मुश्किल हैं। 70-75 साल हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो यही थी कि एक फ्रंट अगर पाकिस्तान को ओपन इंडिया के अगेंस्ट, तो हम दूसरा फ्रंट ना खोलें। लेकिन अब अफगानिस्तान से भी हमारे मसाइल हैं, और ईरान ने ये जो एस्केलेशन की है जिसका भरपूर जवाब भी आज दिया गया है, और उम्मीद हमें यही करनी चाहिए कि इस जवाब के बाद मजीद कोई जारियत ईरान की तरफ से नहीं होगी, वो एस्केलेट नहीं करेगा, और ये मामला उम्मीद करते हैं कि डिप्लोमेटिकली अब आगे जाके रिजॉल्व होगा। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान को अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामलात ऐसे हैं जो कि बहुत जल्द ख़त्म होंगे। आपने देखा 2 सूबों में जब इलेक्शन का मामला था तो उस वक्त एक नुकता ये उठाया गया कि फोर्सेस इस वक्त डिप्लॉय नहीं कर सकते, इंटरनल सिक्योरिटी रिस्क है, तो ये तो उस वक्त भी मामला था। ये चैलेंजेस है, और इन चैलेंजेस के होते हुए ही हमने इलेक्शन करवाने हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शंस क्रेडिबल होने चाहिए, जो कि नहीं हो रहे। पहले ही लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो आईन पाकिस्तान को साइड में रखकर एक पार्टी के आइन के ऊपर फैसला करते हुए पार्टी से सिंबल ही ले लिया है, उसके बाद तो मेरे ख्याल से उस पार्टी की उम्मीद ही खत्म हो गई है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुतनाज़ा फैसला है, उस पर तनकीद भी हो रही है कि जो इलेक्शन कमीशन ने आपसे नहीं मांगा था वो भी आपने दे दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा था कि खामियां इलेक्शन में, आपने इलेक्शन कमीशन सही नहीं बनाया अपना इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कह दिया कि इलेक्शन हुए ही नहीं, इसका कोई सबूत ही नहीं है। तो बहरहाल वो फैसला अब गुजर चुका है, साख बिल्कुल नहीं होगी इलेक्शन की। लेकिन कामरान साहब देखें, हमारे माजी में भी जो इलेक्शंस रहे वो भी मुतनाज़ा होते रहे। 2018 में रिगिंग का इल्ज़ाम लगा,
2013 में लगा, और सिक्योरिटी के एतबार से भी अगर आप देखें 2008 और 13 के इलेक्शंस बहुत मुश्किल हालात में हुए थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया 2008 से पहले। 2013 में एएनपी और पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी पार्टीज कैंपेन नहीं कर सकी। खैबर पख्तूनख्वा हालत जंग में था, लाल मस्जिद का वाकया कुछ अरसे पहले ही हुआ था, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स उस वक्त भी हमारे बड़े डीप थे। मेरी नज़र में कामरान साहब, अगर इन मसाइल से हमें निकलना है तो उसके लिए एक ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो कि पब्लिक को रिप्रेजेंट करे, ताकि उसको हम अकाउंटेबल ठहरा सकें। लेकिन वो पब्लिक की वो इलेक्शन जन्म देगा ना शहजाद इकबाल साहब, कि जो कि आप ही कह दें कि चले भाई ठीक है नियरली क्रेडिबल है, वो एक पार्टी ही नहीं है उसके अंदर, उसका आपको मालूम है कि अंदर क्या क्योस है इस वक्त इलेक्शन सिंबल्स के हवाले से, वहाँ अंदर क्या कुछ हो रहा है। और ठीक है चले सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हमारे पास पहले भी रहे हैं, 2 इलेक्शंस का आपने जिक्र किया है मालिक साहब, मगर कभी ये तो नहीं हुआ है कि बॉर्डर पे ऐसी सूरत हाल हो कि ईरान जैसा मुल्क जो है वो हम पर एक मिलिट्री स्ट्राइक कर दे, हम उसका जवाब दें। और आज खबरें ये हैं कि हमारे बॉर्डर्स के साथ ईरानी पासदारान ने मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं। इट्स अ लिविंग थ्रेट, ये कोई मामूली चैलेंज नहीं है। ऐसा हमने कभी इससे पहले नहीं देखा मोहम्मद मालिक साहब। नहीं, मैं वही कमरान, ये हम बात कर रहे हैं कि ये अगले 2-4 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ बढ़ती है, एस्केलेट करती है और किस हद तक करती है। अगर ये ईरानियन बॉर्डर वाली बात एस्केलेट कर गई और ये BLA वगैरह ने इमीडिएटली कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, तो फिर वाकई बड़ा रीथिंक का माहौल बन जाएगा और सोचना पड़ेगा। जैसे शहजाद ने बातें पॉइंट आउट की, पॉलिटिकली तो पहले ही एक इलेक्शंस पे बहुत सवालिया निशान है, डिस्क्रेडिटेड इलेक्शन है डोमेस्टिक फ्रंट पे। लेकिन एक चीज़ मैं क्विकली ऐड जरूर करना चाहता हूँ कि मैं आज सारा दिन ट्रांसमिशंस देख रहा था। आई थिंक सबसे ज़्यादा क्रेडिट हमारी एयरफोर्स को ज़रूर देना चाहिए। जब अभी नंदन वाला वाक़या हुआ तब भी एयरफोर्स ने उसको गिराया। इस बारी भी जो आपके ड्रोन चले हैं, जो आपके मिसाइल्स चले हैं, ये एयर वेपन्स कॉम्प्लेक्स में बने हुए हैं। सो ये इंडिजिनस चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं एंड वी मस्ट, लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें एयरफोर्स का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बट ऑन द अदर फ्रंट मेरा ख्याल ये है कि जैसी आप बात कर रहे हैं, ये तो बैलेंस्ड अब आगे क्रिएट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आज का अगर आप पूछें तो मुझे इलेक्शंस ख़तरे में नज़र नहीं आते, लेकिन अगर खुदा न खास्ता अफ़गानिस्तान बॉर्डर गर्म हो गया या बलूचिस्तान में हालात बहुत ख़राब हो गए और ईरान वाला मामला अगर इससे आगे चला गया, क्योंकि इसमें खाली पाकिस्तान ईरान नहीं है, इसमें रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी बड़ी चीज़ें हैं। अमेरिका भी शायद इस चीज़ को एग्रेवेट करे। ये पूरी चीज़ एड्रेस 2 दिन में और 3 दिन में तो नहीं होने वाली कि अगर 2 दिन में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो 2 दिन में हम ये डिटरमिन कर लें कि जी ये ऑल वेल, अब ये ख़त्म हो गया है। देखें ईरान के साथ क्या होता है क्या नहीं होता, अफ़गानिस्तान उस वो में से कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन जो आपने इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात की वो तो हमारे हाथ में है ना। आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत हद तक बरकरार हो सकती है। आज भी अगर जो इस वक्त हो रहा है सब कुछ, अगर वो भी रोक दिया जाए तो काफ़ी हद तक ये इलेक्शंस क्रेडिबल हो सकते हैं। चलें बल्ला चला गया, चले लोग सर्टन चीज़ें अब नहीं अंडू हो सकती, लेकिन जो अब पकड़ धकड़ हो रही है, जो इस वक्त अभी भी आप एक पार्शियल लेवल प्लेइंग कर सकते हैं अगर लोगों को मौजूदा हालात में भी खुल के इलेक्शन कैंपेन करने दें, लड़ने दें, तो ये पार्शियल रिस्टोर हो सकती है क्रेडिबिलिटी इलेक्शन की। लेकिन मैंने वही कहा, मैं आपसे पार्शियली सब तक तो एग्री करता हूँ कि बिल्कुल कौम यूनाइटेड है, लेकिन कामरान साहब जंगों से कौमें यूनाइट तो हो सकती हैं, मुल्क चलते नहीं हैं, चलते लेजिटिमेट गवर्नमेंट से ही हैं। और लेजिटिमेट गवर्नमेंट अभी भी आप इल्तिजा कर रहे हैं, तो वो हो सकते हैं, वो अभी भी हो सकते हैं। हाँ, और अगर नहीं हो तो वो तो इनके हाथ में है ना, वो तो हाथ में है, वो तो जो पावर्स दी हैं वो करवा सकते हैं। एक मिनट आई गेस आप ये कह रहे हैं कि नहीं मिले, जो भी दूसरी पार्टी है उसको 0 चांस मिल रहा है, ना मिले उसके बावजूद भी इलेक्शन हो जाने चाहिए, यही आपका व्यू है ना? कम साहब मुझसे पूछा आपने, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अभी मालिक साहब कह रहे हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि इसके बावजूद कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, शायद सबसे पॉपुलर पार्टी को इलेक्शन के लिए कोई ग्राउंड ना मिले, कोई उसको ना मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक दिया है, बाकी आगे भी नहीं मिल रहा, आगे इलेक्शन कमीशन भी नहीं मिल रहा, उसके उम्मीदवारों को भी है, गोया कि वो राउट है उसका ना, उसके बावजूद भी हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, चाहे वो जितने भी ऐसे इलेक्शन हो जिसकी लेजिटिमेसी को एक पाकिस्तानी भी तस्लीम ना करे। और इसकी बड़ी वजह कामरान साहब ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो अब इंडिपेंडेंट है वो खुद भी इलेक्शन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सूरत हाल है ये उनको भी किसी तरीके से सूट नहीं करती। एक दफा इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई, जो कि मोस्ट लाइकली जो सिनेरियो हम देख रहे हैं शायद
नून लीग की हो, तो उसके बाद ये बड़ा मुश्किल हो जाता है उस इलेक्टेड हुकूमत के लिए भी कि इस वक्त जो मुल्क में कियोस चल रहा है वो जारी रहे, क्योंकि एक इलेक्टेड हुकूमत को उसकी ओनरशिप लेनी पड़ती है। अब पिछले 1 साल से पंजाब में जो कुछ हो रहा है कोई जवाबदेह नहीं है। फेडरल हुकूमत पीडीएम की थी, उनसे पूछते थे, वो कहते थे कि देखिए पंजाब, लेकिन माफ कीजिएगा बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूं, लेकिन बहरहाल एक बात यह है कि पंजाब गवर्नमेंट की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो पंजाब गवर्नमेंट की पिछली गवर्नमेंट्स के मुकाबले में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मुझे मालूम है कि कौन है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, और अगर हम केयर टेकर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखें और उसकी इकोनॉमिक टीम की परफॉर्मेंस देखें तो जो अभी अभी पीडीएम की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखिए उससे 1000 गुना बेहतर है। अब ये चाहे हार्ड फैक्ट है, पसंद नहीं आने वाला, गैर जमहूरी, पता नहीं डिक्टेटोरियल एक थॉट है, मगर बहरहाल ये है तो ऐसी बात है। जी 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 मालिक साहब प्लीज जस्ट क्विकली 5 सेकेंड्स। कामरान क्विकली, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस सिचुएशन में ऑल द मोर रीजन है कि इस मुल्क के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करें ताकि जो बॉर्डर्स में इंतशार है कम से कम अंदरूनी इंतशार कम हो। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया।